से मैं चर्चा करता हूँ। आप तो खुद ही भगवताचार्य हैं और आप ही के परिवार का है। मैं डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि भागवत की एक परंपरा है। कोई भागवत ऐसा नहीं कि कहीं एक व्यक्ति में प्रकट हो गई और उसने बोलना चालू कर दिया। श्रीमद् भागवत में देवताओं के बीच में भी एक परंपरा है। नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने अगली परंपरा को सुनाया, उन्होंने अगली परंपरा के लिए सुनाया, नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाया, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, सूत जी को सुनाया, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों के लिए सुनाया। ये परंपरा से होती हुई हम लोगों पर आती है, तो भागवत की परंपरा है। और यदि भागवत परंपरा के अनुसार यदि होती है तो वह केवल भागवत ही नहीं बल्कि एक अनुष्ठान हो जाता है। जबकि भागवत का एक अनुष्ठान ही है, साप्ताहिक अनुष्ठान है ना, भागवत सप्ताह बोलते हैं। तो इसलिए मुझे तो गौरव है कि यहाँ सन 64 से पूज्य पिताश्री गोलोकवासी पंडित श्री श्रीनाथ जी शास्त्री जी, जो कि श्रीमद् भागवत के पितामह भीष्म माने जाते थे, उनको अभी भी पितामह भीष्म के नाम से उनको जानते हैं। और उनके सानिध्य में लगभग उनके जीवन काल में 1 लाख से अधिक भागवत के प्रेमी भागवत पढ़ करके देश और विदेश में सनातन की और भागवत की पताका के लिए फहरा रहे हैं। आपसे चूंकि आप चला रहे हैं, आप भी आ जाए, आप चला रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे को भागवत कथा सीखनी है तो उसके लिए गुरुकुल में कोर्स कितने का है, कितने दिनों का है, और इसके लिए अर्हता योग्यता क्या है? कोई भी आए भागवत सीख सकता है? नहीं, यहाँ पर जिस बच्चे को भागवत सीखनी है तो कम से कम उसको 8 पास होना चाहिए। 8 पास होने के साथ साथ कम से कम उसको हिंदी पढ़ना और लिखना और समझना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हिंदी नहीं समझ पाएगा तो संस्कृत तो बिल्कुल नहीं बोल सकता है। इसलिए उसका एक परीक्षा होती है उसकी, उस परीक्षा में थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी गणित और थोड़ा सा सामान्य ज्ञान, ये तीनों को हम देखते हैं। उसके बाद में उस बच्चे को हम मार्चते हैं 1 साल तक पूरा अध्याय कराए, फिर उसको निरंतर उसका प्रैक्टिस करे, उसके एग्जाम होते हैं उसके, और 3 साल में बच्चा वो यदि लगन से पढ़ाई करता है तो मैं समझता हूँ वो भागवत की पीठ पर बैठ सकता है। उसमें जाति कोई अर्हता है? नहीं, जाति कोई अर्हता नहीं है, पढ़ाई में कोई जाति अर्हता नहीं है। आपके यहाँ कोई भी एडमिशन ले सकता है? हमारे यदि जो है हमारे पैरामीटर पर जो खड़ा उतरेगा तो एडमिशन ले सकता है। ब्राह्मण गैर ब्राह्मण का कोई भेद अभी तक तो नहीं हुआ है, मेरे सामने तो नहीं हुआ है। भगवताचार्य जी हैं जो भागवत कथा पढ़ाते हैं। मेरा सवाल ये है कि पहले कुछ समय पहले तक ज़्यादातर ब्राह्मणों के बेटे इस भागवताचार्य का, भागवत का कोर्स करने या कथा का या परंपरा का, पुरोहित का, ज़्यादा वही आते थे। अभी भी कर्मकांड का भी वही है ज़्यादा। लेकिन क्या भागवत कथा वाले कोर्स में गैर ब्राह्मणों की इधर बीच एंट्री कुछ बढ़ी है? नहीं, कुछ आते हैं। पहले लड़कियां कम आती थी। मैं जो 1974 का यहीं का छात्र हूँ। अच्छा। उसके बाद सेवा की हरियाणा में आदर्श संस्कृत विद्यालय में, रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ हूँ। तो उस समय, हमारे समय पर कोई लड़कियां नहीं आती थी और इतर जाति के भी कम आते थे, पता नहीं होता था हमें। अब हर व्यक्ति आता है, भागवत पढ़ता है। और दरअसल भागवत, ये लड़कियां जो आप कह रहे वो पहले नहीं आती थी, गैर जाति के लोग, अब वो, तो लड़कियों में गैर ब्राह्मण की संख्या ज्यादा है? ये तो हम लोग ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, आचार्य भी होती है, ब्राह्मण भी होती है, दोनों होती है। आचार्य जी, ये जो विवाद खड़ा हुआ तब मुझे ये ऐसे अप्रिय लगने वाले सवाल आप लोगों से पूछने पड़ रहे हैं। जी। देखिए, हम लोग तो यहाँ पर ये ध्यान नहीं देते कि जैसे बाहर से बच्चे आते हैं उनका तो हम जाति होती पूछते ही नहीं। जो आया, ये बहती गंगा है, गंगा में जो आएगा डुबकी लगाएगा, चला जाएगा। यहाँ 2 विधाएं हैं। सुबह 8 से 10 बजे तक मूल पाठ होता है भागवत का, 11 अध्याय भागवत और 2 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। तो हर महीने इसका पारायण होता है। तो कोई भी अगर 5-6 महीने आएगा तो भागवत का फ्लुएंटली पाठ कर सकता है। और बाद में 1.5 घंटा इसकी पढ़ाई होती है। वो 1 साल में आवृत्ति हो जाती है। तो वो 1 साल का जो अर्थ वाली आवृत्ति हो जाती है, जो व्याख्या के साथ। तो ये दोनों में जब आते हैं तो 3 साल रहने के बाद भागवत के लिए योग्य होके यहाँ के चले जाते हैं।
तो इसका एक कोर्स है। लेकिन अभी जो गली गली गांव गांव भागवताचार्य हुए हैं, स्वाध्याय से भी तो लोग हो सकते। नहीं सर, उसमें आजकल क्या प्रक्रिया चली है, ये युग परिवर्तन है। आजकल कुछ ट्यूशन वाले ऐसे आ गए, 6 महीने में भागवताचार्य बनो, 8 महीने में भागवताचार्य बनो, तो कुछ नोट लिखा देते हैं, जैसे तोते को रटाया जाता है। कुछ लोग को कुछ नोट निकाल दिए, वो भागवताचार्य हो जाते हैं। तो उनको हम भागवताचार्य का शब्द उच्चारण नहीं करना चाहेंगे। वो कुछ लिख लिया, कुछ नोट कर लिया और वही रिपीट हो रहा है जैसे तोता बोलता है। और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो भागवत का एक एक शब्द का अर्थ, भागवत वस्तुतः देखा जाए कथा नहीं सर, ये परमहंसों की संगीता है। ये तो अब आपको पता ही है, 7 दिन के बाद जिसकी मृत्यु है वो क्या कथा सुनेगा। उसको तो अपने जीवन का उद्धार कैसे करना है, परमात्मा ना से कैसे मिलना है, तो वही प्रश्न था और उसी का उत्तर है इसमें। तो कथा तो केवल समझाने के लिए है। और पुराण प्राय कभी कभी पुराणों में एक एक शब्द पर बातचीत होती है। शास्त्रों ने कहा है तात्पर्य प्रधानानि पुराण। वेद में एक एक शब्द को लेकर आप हम डिस्कस कर सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं। पुराणों में तात्पर्य, इस कथा का तात्पर्य क्या है, ये कथा हमें क्या सिखाती है। तो इसीलिए पुराणों का शब्दशः अर्थ किए बिना जो इस तरह से भागवताचार्य निकल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि वो भागवत से थोड़ा अन्याय भी। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कथा वाचन, ये कथा कहने का जो पूरा देश भर में मामला चल रहा है, ये अर्थ का एक साधन, रोजगार का एक साधन, व्यवसाय का ये साधन, कह रहे हैं कि अब धर्म का व्यापार सबसे बड़ा हो गया देश में। देखिए, व्यापार तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अरे धर्म एक बिजनेस के तौर पे लोग कह नहीं रहे कि बड़े बड़े कथावाचक अंडर टेबल पैसा ले रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, कौन कथा करा पाएगा। वो तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे अछूता हो, परंतु यहाँ पर किसी से बाध्य तो नहीं किया जाता। जिसको कथा करानी है वो आदर पूर्वक बुलाएगा, जाकर कथा करते हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है, कोई पहले से फिक्सेशन भी शायद नहीं होती है, जिसकी जो इच्छा है वो दे देते हैं। मैं तो आपको बताऊं, मैं तो कथावाचक नहीं हूँ, केवल टीचिंग करता हूँ। मुझे तो इसके बारे में बहुत बड़ी जो है जानकारी भी नहीं है। चलिए ठीक। हाँ, मतलब आप भी कुछ कहना चाहें? तो अब मैं आपको आपके